भक्ति की अपार गंगोत्री थी शबरी माता। ऐसा विशाल हृदय, विशाल सागर, भक्ति की पराकाष्ठा करने वाली माता शबरी का जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। दंडकारण्य वन में मतंग मुनि नाम के बहुत सिद्ध संत हुआ करते थे। वहां पर उनकी एक शिष्या शबरी, जो उनके आश्रम में ऐसी भक्तनी, ऐसी महान भक्त, जिनके आदर्शों का गुणगान, जिनकी भक्ति का गुणगान प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से किया हो, संतों ने अपने श्रीमुख से किया हो, वह मतंग मुनि के आश्रम में रहती थी और उन मुनि के चरणों में रहकर उन्होंने भक्ति की वो पराकाष्ठा पार की, जिसके कारण शबरी के जो मीठे वेर है वो भगवान ने उनको ग्रहण किया। और मतंग मुनि की भक्ति में लीन रहने वाली यह शबरी माता, उन्होंने शबरी को आदेश दिया कि जब अपने मतंग मुनि जब वहां से अपने इस शरीर को त्याग कर परलोक की यात्रा में चले गए, तो उन्होंने कहा कि माता तुम यहीं रहना और एक दिन श्री राम यहाँ जरूर दर्शन देंगे, आप उनका स्वागत करना। श्री राम परब्रह्म है, उनका दर्शन करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। शबरी के मन में श्री राम भक्ति की एक ऐसी लौ जग गई, एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो गई कि उस दिन के आदेश, गुरु के आदेशानुसार वे प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक प्रभु श्री राम के आगमन की वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करती रह गई और नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग से अपने उस मार्ग को निहारती कि कब मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने आ जाए, कब लोग यहाँ पर आ जाए। तो उनका गुरु के संदेश और गुरु के उस आदेश पर उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि एक दिन प्रभु श्री राम मेरे पास जरूर पधारेंगे। और कई लोग, आने जाने वाले लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उनकी भक्ति को देखकर जब वो अपने मार्ग पर पुष्पों को बिछाती थी कि प्रभु श्री राम को कोई कांटा तक न चुभे, उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, तो लोग उनको उस रास्ते से हटने को कहती थी, दूसरा मार्ग अपनाने को कहती थी। तो लोग उनको कहते थे कहीं ये पागल तो नहीं। तो ऋषि मुनि कहते थे कि ये पागल नहीं, ये भक्ति की वो पराकाष्ठा पार कर गई है कि प्रभु श्री राम के स्वागत में विह्वल हो उठी है। और एक दिन वह नियमित पुष्प, नियमित फल इकट्ठा करती थी और ऐसे मीठे बेर जो स्वयं पहले चखती थी और उसके बाद वह अपने इस पात्र में रखती थी कि कोई मीठ खट्टा फल तो नहीं है, भगवान राम को कोई कष्ट तो नहीं होगा, कुछ कहेंगे तो नहीं। तो इस प्रकार के भावों को लेकर के वह प्रतिदिन उनके स्वागत के लिए उस रास्ते का निर्माण करती थी और पूरे फूलों से आच्छादित कर देती थी। और इस प्रकार एक दिन सहसा प्रभु श्री राम वहां प्रकट हो गए और प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते खोजते लक्ष्मण भाई, अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता शबरी के आश्रम के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सामने मेरे स्वागत के लिए माता ने किस प्रकार पुष्पों, पूरे मार्ग को पुष्पों से भर दिया है। कैसी स्वागत, कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा। राम देखते रह गए। माता शबरी ने उन दो मुनिवरों को मुनि वेश में राम लक्ष्मण को देखा और कमल सदृश जो उनके नेत्र हैं, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट, गले में बनमाला धारण किए हुए सुंदर गौरवन दोनों भाइयों के देखते हुए उन्होंने, माता ने कहा प्रभु मुनिवर आप कौन हैं? तो श्री राम ने उनको कहा माता मैं दशरथ नंदन राम हूं और ये मेरे भ्राता लक्ष्मण है। शबरी अवाक रह गई। उन्होंने उन भाइयों को निहारा और उसके बाद माता शबरी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उठा लिए, प्रेम पूर्वक पूछा हे विभूति तुम कहाँ थे अब तक? उनके चरणों में ऐसे लिपटी कि उनके चरणों, उनकी माता के अश्रुधारा से ही उनके चरण धुल गए। और ऐसा कहकर शबरी माता ने उनसे कहा
प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गई। मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या धन्य हो गई। आज मुझे आपके दर्शन पाकर वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो गई है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आज गुरुजनों की उत्तम पूजा का भी फल मेरे उसमें सार्थक हो गया है। ऐसा कहकर शबरी ने दोनों भाइयों को उनके चरण वंदन किए, उनको अपने पास बैठाला और बड़े वात्सल्य भाव से अपने मीठे मीठे बेर जो उन्हें रोज तोड़ के लाती थी, रोज फिर नए फिर जाती थी वन में, फिर तोड़ के लाती थी कि कब मेरे प्रभु राम आएंगे, कब मैं उनको अपने हाथों से उनको अपने मीठे बेर खिलाऊंगी। तो श्री राम ने बड़े प्रेम पूर्वक उनके मीठे बेर को ग्रहण किया, उनके स्वाद का, उनके रस का बार बार वर्णन किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करके शबरी ने पुनः कहा, हे श्रेष्ठ, हे प्रभु, हे परमानंद, आपके दृष्टि पड़ने पर ही मैं परम पवित्र हो गई हूँ। हे शत्रुदमन, आपके प्रसाद से मैं अब अक्षय लोकों में जाना चाहती हूँ, जहां से मैं कभी वापस ना आऊं। मुझे परम धाम दो, मुझे मुक्ति दो। फिर वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम बोले, माता, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण एवं चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जलहीन बादल सा लगता है। इसलिए भक्ति जिसके अंदर है उसके अंदर सब कुछ है। अगर जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर समर्पण नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, वह मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान है। तब उन्होंने, शबरी ने कहा, प्रभु मुझे नवदा भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तब माता शबरी को प्रभु श्री राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन यानी चरण वंदन, अर्चन और यह वंदन और सेवा भाव और एक मित्रता का भाव और आपस का आत्मनिवेदन, ये सब नवदा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। वही चीज रामचरितमानस में, यही प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया है। भाव वही है। नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए जब प्रभु श्री राम माता शबरी को कहते हैं, वो जो भाव में सुन रही होती हैं, मग्न हो रही होती हैं, तब प्रभु श्री राम कहते हैं, नवदा भक्ति कवौ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतनह कर से संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम मोहि मम मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवें जला जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। तब नवधा का मतलब होता है नौ प्रकार। तो प्रभु श्री राम ने जो उनको नवधा भक्ति के बारे में बताया कि सबसे पहले संतों की संगति अर्थात सत्संग, सज्जन शक्ति के साथ अपना उठना बैठना। दूसरा कथा श्रवण और तीसरा अपने गुरुजनों की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। चौथा निष्कपट भाव से हरि का गुणगान। चौथा पांचवा पूर्ण विश्वास से प्रभु का नाम जप। और छठा इंद्रियों में स्पर्श संयम और कर्मों से वैराग्य। आपके मन में वैराग्य होना चाहिए। और सातवां सबको श्री राममय जानना। आठवां यथा लाभ में संतुष्टि तथा नौवें में बोला छल रहित सरल स्वभाव से आपका हृदय, आपका छल रहित सरल स्वभाव का हृदय होना चाहिए और प्रभु की भक्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार वही भक्त, इसी प्रकार की भक्ति
प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे प्रिय है। अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, आज आपके लिए सुलभ हो, उसी के फलस्वरूप तुम्हें मेरे दर्शन हुए, जिसे तुम सहज स्वरूप को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री राम ने माता सबरी से जानकी के विषय में पूछा। सबरी ने तब उन्हें पंपा सरोवर पर जाने को कहा और बोली, वहां पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे रघुवर, ये सब हाल बताएंगे। आप अंतर्यामी होते हुए भी मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं। फिर कहने लगी, जिनका यह आश्रम है, जिनके चरणों की मैं सदा दासी रही हूं, उनकी पवित्रता, उनकी आत्मा महर्षि के समीप मुझे अब जाना है, मुझे अनुमति दीजिए। प्रेम भक्ति में, प्रभु की भक्ति में रंगी माता सबरी ने बार बार प्रभु के चरणों में अपने सिर झुकाकर प्रभु के दर्शन को अपने हृदय में श्री राम के चरणों को धारण कर योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का इस मृत्यु लोक के अपने इस देह का त्याग कर दिया और प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। प्रभु प्रेम का जो सुंदर स्वरूप माता सबरी ने अपने जीवन दर्शन से हमको प्रस्तुत किया, वह किसी के भी हृदय में इस भगवत भक्ति का संचार करने में सक्षम है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वह श्री राम के साथ वात्सल्य का भाव रखती थी। तभी तो बेर खिलाते समय जब श्री राम उनसे चर्चा करते हैं कि आपके अंदर में माता कौशल्या की प्रतिमूर्ति देख रहा हूं, तो उन्होंने उनको मातृभाव से देखा था। ऐसी सबरी माता का जीवन दर्शन प्रभु श्री राम के विशाल दर्शन से धन्य हो गया। ऐसी माता सबरी माता के जीवन में जो भक्त की पराकाष्ठा थी, वह हमारे अंदर भी होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जीवन और उनके संपर्क में आए हर कण कण जड़ चेतन धन्य हो गया। जय श्री राम।